नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा। स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत, जी हां, खबर भी सरोकार भी, चौथे स्तंभ की ये सबसे अहम भूमिका होती है। पीएम मोदी ने देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। इस बाबत एपीएन भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझता है। यही वजह है कि एपीएन ने बौद्ध धर्म गुरु ग्यालवान द्रुक्पा के नेतृत्व में इको पद यात्रा की शुरुआत की, जो अब अपने नए पड़ाव पर पहुंच गया है। दुनिया के कई देशों से आए सैकड़ों लोग इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस पदयात्रा के जरिए एपीएन लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। हमारी इसी मुहिम को आप तक पहुंचाने के लिए पेश है हमारी खास पेशकश, स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत। तो एपीएन की मुहिम इको पदयात्रा बोधगया पहुंच गई। बोधगया पहुंचने पर लोगों ने इस पदयात्रा में जुड़े लोगों का भव्य स्वागत किया। इस बाबत एपीएन ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए स्वच्छ भारत अभियान के सपने को सच करने के लिए अपनी इको पदयात्रा के जरिए एक नई पहल की है। जब तक जन जन की भागीदारी नहीं होगी, तब तक भारत पूरी तरह से स्वच्छ नहीं बनेगा। ऐसे में सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना जरूरी है। इस यात्रा के जरिए लोगों को जागरूक बनाने का बीड़ा एपीएन ने उठाया है। स्वच्छ भारत अभियान का मकसद है देश को गंदगी से मुक्त कराना। इसके लिए पूरे 1 महीने तक चलने वाली इको पद यात्रा का आयोजन किया गया है। ये पद यात्रा एक मुहिम है और इस मुहिम को सफल बनाने के लिए एपीएन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। एपीएन इस मुहिम के माध्यम से लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है। लिहाजा एपीएन इस मुहिम को अपनाएगा भी और लोगों में भी इस मुहिम से जुड़ने की अलग भी जगा रहा है। जहां जहां से ये यात्रा गुजर रही है, वहां के लोगों का इसे लेकर भारी समर्थन मिल रहा है। लोग इस यात्रा के माध्यम से साफ सफाई के प्रति जागरूक हो रहे हैं। इस मुहिम को राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। ये पद यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक जाने और लोगों को स्वच्छ भारत का सपना दिखाने के लिए नहीं निकली है, बल्कि ये बौद्ध भिक्षु जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, वहाँ ये सफाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि लोगों को इनसे सीख मिल सके। ये यात्रा जैसे जैसे अपने पड़ाव पर आगे बढ़ रही है, लोगों का उत्साह भी बढ़ रहा है, जिसमें बच्चों से लेकर बड़े तक शामिल हो रहे हैं। इस पद यात्रा में साफ सफाई को लेकर बौद्ध भिक्षुओं की प्रतिभागिता को देखकर स्थानीय डॉक्टर भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जब ये बौद्ध भिक्षु देश से गंदगी मिटाने के लिए इतनी यात्रा कर सकते हैं, तो हम क्यों पीछे रहें। इसके अलावा उन्होंने लोगों से इस मुहिम से जुड़ने की भी अपील की। मैं आपको बताऊं, ये मुझे पहला पक्का सबूत मिल रहा है कि जो मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन ये काफिला को देख के मुझे पहला पक्का सबूत मिला है कि देश में इस तरह का जो आंदोलन चल पड़ा है, वो एकदम मैंने इनको देख के एकदम पक्का सबूत मिला हमको कि ऐसा हो रहा है, और हम इससे एकदम प्रेरित हैं और आगे आने वाले बहुत से जनरेशनों को इन आंखों से सुंदर भारत देखने को अवश्य मिलेगा। तो आज के दिन में बच्चे ज़्यादा इसके लिए जागरूक हो चुके हैं, और घर घर के बच्चे अगर आप कहीं पे पॉलीथीन फेंक रहे हैं या कुछ गंदगी फैला रहे हैं, तो बच्चे रोकना चालू कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को कि आप प्लीज़ पापा ऐसा नहीं करो। तो ये एक मैसेज जा रहा है। और पॉलीथीन की जहाँ तक बात है, पॉलीथीन एक बहुत बड़ा हेल्थ हज़ार्ड है, सिर्फ आदमी के लिए नहीं लेकिन जानवरों के लिए भी। तो इसको तो बिल्कुल आपको हटाना ही पड़ेगा। इनको देख करके हम लोग एक इंस्पायर हो गए कि हम लोगों को भी ये काम में एक्टिव सहयोग करना है, पैसिव सहयोग नहीं, एक्टिव सहयोग करना है। एपीएन और बौद्ध भिक्षुओं की इस मुहिम में देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से आए लोग भी अपना योगदान दे रहे हैं और इस मुहिम की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। When we walk so long, we pick up really much plastic and a lot of other things. So the longer we walk, the more we pick up the things. And of course, it's also a challenge for us because we have to walk really long. And for us Europeans especially, it's really hot. So on top of that, it's also a challenge. Perfect.
It's mit die first Padjatra, and I think we can quite make it. I am no young, no more young, but it's okay. अपने हर एक पड़ाव को पार कर एपीएन और बौद्ध भिक्षुओं की ये पदयात्रा बिहार के बौद्ध गया तक पहुंच चुकी है। इस दौरान लोगों ने भी इस पदयात्रा से प्रभावित होकर एपीएन की इस मुहिम की जमकर तारीफ की और यकीन दिलाया कि उनकी ये पहल जरूर सार्थक होगी। लोगों ने इस मिशन से जुड़ने और स्वच्छ भारत का सपना सच करने का वादा किया। इस इको पदयात्रा का नेतृत्व बौद्ध धर्मगुरु ग्वालवांग द्रुपका कर रहे हैं, जिन्होंने बताया कि इस यात्रा का मकसद लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि जहां जहां से हम गुजर रहे हैं, वहां के लोग इस पदयात्रा के माध्यम से जागरूक हो रहे हैं। You're quite right. I mean, so many kind of people following our good deeds. Some of them are very rich. Some of them are not so rich. Some of them are, how do you say, very religious minded. Some of them are not so religious. But they all are very happy to be able to participate themselves into the Padayatra. Why? Because, just because that, how do you say, we are following the good deeds that Lord Buddha set up. Very good example, you know. अब जरूरत है देश के हर तबके, हर वर्ग और हर जगह के लोगों को साथ जोड़ने की, साथ मिलकर आगे आने की और साथ मिलकर गांधी के सपने को सच करने की। ऐसे में देश के चौथे स्तंभ की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए लोगों तक स्वच्छ भारत का संदेश पहुंचाया जा सकता है। इसलिए एपीएन समझता है अपनी जिम्मेदारियों को, हमें एहसास है अपने कर्तव्यों का। यही वजह है कि एपीएन ने अपने स्तर पर पीएम मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को सच करने का बीड़ा उठाया है। हमारा मानना है कि हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। हमारा लक्ष्य है हर गांव, हर शहर के लोगों से जुड़कर उन्हें इस अभियान के प्रति जागरूक करना। हमारा सपना है एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना। हमारे इरादे बुलंद हैं। इसी लक्ष्य को लेकर एपीएन ने सांस्कृतिक नगरी वाराणसी से अपनी इको पदयात्रा की शुरुआत की। ग्वालवांग द्रुपका की अगुवाई में पूरे देश में स्वच्छ गंगा, स्वच्छ भारत के मिशन को कामयाब बनाया जा रहा है। अभिषेक मिश्रा के साथ पुष्कर राज की रिपोर्ट, एपीएन। तो पदयात्रा बोध गया पहुंच गई है और सफाई और उसके साथ साथ पदयात्रा के बारे में जनता को संबोधित किया बौद्ध गुरु ग्वालवांग द्रुपका ने। Talk I can understand, but I can just I cannot really be sort of like communicating in Hindi that much, because Ladakh and Lahore we have our own sort of language. So I wanted to apologize for using English. Of course, English is being a little bit of international. Maybe it is also okay for you guys. However, first of all, I wanted to welcome you all to this place. And this place is, as you all know, that it's Bodh Gaya. Is a very special place for the Buddhist people, and not only for the Buddhist people, but the entire India, because the Buddha Shakyamuni set it up a very good example here for the rest of the world. And you know, you can see everywhere you go, be it in America, Europe, Middle East, and you know, up to Australia, Southeast Asia, everywhere you can see the picture of Buddha or the statue of Buddha as a representing the peace. And so Buddha comes from where? It's from Bodh Gaya. Buddha became Buddha
in Bodh Gaya, India. So it's a Buddha is a Indian pride, I would say. It's a kind of a icon for Indian people and also India as a country. So so therefore, the Padayatra, as you know, Padayatra we have been starting from Varanasi up to here, and we are going to go continuously up to Lumbini, where he was born. So we are doing Padayatra as the Eco Padayatra, and we are setting up a good example for the rest of the people, for the rest of the world, by picking up biodegradable, non-biodegradable items. Of course, the biodegradable items, there are lots of them are there, but that's is a very I think some of them are even looks pretty dirty, but it is biodegradable, so it's something which we sort of leave behind. But non-biodegradable plastics and etc., all these things we have been picking up. Not that I'm saying that we can do we can sort of like finish all the rubbish by us. You know, more than 1,000 people we are working together, and not that we are saying that with the 1,000 people all of us can do the entire job, but we are setting up a good example, and we are sort of like contributing to the work, to the great work and great passion of our own Prime Minister Narendra Modi. You know, the Clean India, this is his passion. So I'm very happy to contribute a little bit. Nothing to do with the politics, nothing to do with a specific religion or anything else, but it's just purely that we wanted to have a good health, good place to live, not only for this generation, but next generations and generations to come. And every Indian people will be having good time to have a good air. You know, after having a good air, good time is there. After having a good water, the good time is there. After having a good sort of like oxygen coming from the nature, coming from the trees and greeneries, the good life is there, good time is there. So good time comes from the nature. So the nature needs to be nourished, and nature needs to be looked after. And of course the country needs to be looked after by the people of country. So we should be looking after the India, and this is what I'm very proud of myself also to be able to do that. And of course my people who are joining in Padayatra. This is not the first Padayatra, as you know. This is the 7th Padayatra, and we have been doing this sometimes smaller scales, sometimes bigger than this scale, bigger than this. So, but we have been doing this. We have been concentrating on Eco Padayatra. उत्तर प्रदेश के काशी से शुरू हुआ स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत अभियान बिहार के बोध गया तक पहुंच गया है, जहां 13 नवंबर को बौद्ध भिक्षुओं का ये कारवां एक भव्य पूजा में शिरकत करेगा। आइए एक नजर डालते हैं इस पूरी यात्रा पर कि कैसे ये पदयात्रा रास्तों की तमाम मुश्किलों को पार करते हुए बोध गया पहुंची। स्वच्छ गंगा स्वच्छ भारत अभियान के तहत शुरू हुई एपीएन और बौद्ध भिक्षु की ये इको पदयात्रा जनता को सफाई के प्रति जागरूक करते हुए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू हुई थी और आज बिहार के बोध गया तक आ पहुंची है। इतना ही नहीं, देश को साफ और स्वच्छ बनाने का जो सपना हर भारतीय अपनी आंखों में संजोए हुए है, उसे पूरा करने के लिए जो मुहिम एपीएन और बौद्ध भिक्षुओं ने शुरू की थी, वो कामयाब होते हुए भी दिख रही है। लोग न सिर्फ इस मुहिम की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि सफाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझ रहे हैं। यात्रा के शुरुआती दिनों में लोग पदयात्रा को अचरज की निगाह से देख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे बौद्ध भिक्षुओं का ये कारवां आगे बढ़ता रहा, वैसे वैसे जनता का प्यार और समर्थन दोनों ही इस पदयात्रा को मिलना शुरू हो गया। देश के हर तबके के लोग इस यात्रा के साथ जुड़े और इस मुहिम में अपना योगदान दिया। फिर चाहे वो जनता की रक्षा में जुटे
कोबरा पोस्ट के जवान हों, डॉक्टर हों, विदेशी नागरिक हों या फिर देश की आम जनता, इन सभी ने न सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं की इस मुहिम की सराहना की, बल्कि दूसरे लोगों से भी सफाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए जागरूक किया। और अब तक इस इको पद यात्रा में बौद्ध भिक्षुओं का साथी बना एपीएन, जिसने समाज में अपनी जिम्मेदारी को समझा और इस मुहिम में अपनी जिम्मेदारी निभाई भी। यहाँ तक कि सीआरपीएफ की जो कोबरा टीम है, जिसको जंगल वॉरियर्स कहा जाता है, उसके भी तमाम अधिकारी हमारे साथ जुड़े और इस मुहिम में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज हमारे साथ असिस्टेंट कमांडेंट दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ में उनके साथ हैं चंदन और डिप्टी कमांडेंट हमारे साथ TN सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। हम सीधे रुख करते हैं इधर। दिनेश, आप आज यहाँ पे इस मुहिम में जुड़े हैं, कैसा लग रहा है जिस तरह से साफ करते हुए आप आगे चल रहे हैं, इन लोगों का हाथ बटा रहे हैं, और इन लोगों से क्या किसी तरह की एक प्रेरणा मिलती है? बिल्कुल, एक्चुअली कल TN सर जब आए कैंप में तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक ग्रुप चल रहा है और यहाँ पे एक स्वच्छ भारत अभियान है उनका, और वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे अंदर से फील हुआ कि सर को मैंने स्पेशली बोला कि सर मुझे भी ले चलिए और मुझे भी ये ज्वाइन करना। आज मैं इनके साथ हूँ, मैंने भी थोड़ा बहुत हाथ बटाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि पूरा इंडिया इनका साथ दे और हर जगह यही मुहिम। आज ये इको पद यात्रा बिहार के बौद्ध गया तक पहुंच चुकी है और अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को साफ सफाई का महत्व बता रही है। ये सभी बौद्ध भिक्षु 13 नवंबर को बौद्ध गया में होने वाली एक भव्य पूजा में हिस्सा लेंगे और उनके बाद अपनी आगे की पद यात्रा को शुरू करेंगे। बौद्ध गया आकर ये सभी लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि यही वो स्थान है जहां बौद्ध धर्म के भगवान कहे जाने वाले गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस इको पद यात्रा का नेतृत्व कर रहे बौद्ध धर्मगुरु ग्वालवांग द्रुक्का ने भी बताया कि ये स्थान बौद्ध भिक्षुओं के लिए कितना अहम है। Of course, religiously speaking, we are heading to the Buddha Gaya. So from the Buddhist point of view, the Bodh Gaya is the place where the Buddha Shakyamuni Gautam got enlightened. So of course, from a Buddhist point of view, I would say we all have to really walk the talk. देश को सफाई के लिए जागरूक करते हुए एपीएन और बौद्ध भिक्षुओं की ये पद यात्रा बौद्ध गया तक आ पहुंची है और आने वाले कुछ दिनों में बौद्ध गया में रुकने के बाद अपनी आगे की पद यात्रा शुरू करेंगे। अब तक अपनी इस यात्रा के दौरान इन लोगों ने न सिर्फ लोगों को जागरूक किया, बल्कि उस जगह को गंदगी से भी मुक्त बनाया। लेकिन देश को साफ करने के लिए इतना काफी नहीं है। अब वक्त आ गया है देश का हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे और क्लीन इंडिया के सपने को साकार करने में अपनी भागीदारी निभाए। अभिषेक मिश्रा के साथ पुष्कर राज की रिपोर्ट, एपीएन। तो इको पद यात्रा के तहत बौद्ध भिक्षुओं का कारवां बोध गया के मंदिर तक पहुंच गया है। बोध गया के इस मंदिर का जायजा लिया और यात्रा से जुड़े लोगों से इस अभियान के बारे में बात की एपीएन संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने। द्रुक्का इको पद यात्रा में जिस तरह से यहाँ पर बुद्धा मोनेस्ट्री में ये तमाम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, 1000 से भी ज़्यादा के लोग यहाँ पर रुके हुए हैं और उसके बाद इन लोगों का जो कारवां है वो लगातार बढ़ रहा है और बढ़ने के बाद जिस तरह से इन लोग का हर कदम एक नई ऊंचाइयों की तरफ, एक साफ सफाई भरे अभियान की तरफ जुड़ रहा है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये बात एकदम स्पष्ट हो चली है कि इनका मकसद सिर्फ रुकना नहीं, बल्कि जहाँ भी रुकेंगे वहाँ पर साफ सफाई करेंगे। हमारे साथ उनके सहयोगी जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार हम लोग साफ सफाई करते चल रहे हैं, एक अभियान में जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि इससे लोगों को जो मैसेज जा रहा है वो जा रहा है बेहतर? कितना जा रहा है, कितनी मात्रा से मैसेज जा रहा है वो तो उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, पर हमें लगता है जितना भी छोटी से हम कदम उठा रहे हैं, जो छोटा सा जो काम कर रहे हैं, उसकी थ्रू जाहिर है हल्का सा तो लोगों में फ़र्क पड़ेगी। लोगों को थोड़ा सा जागृति होगी, हमें नहीं फेंकना चाहिए कि कोई और आके उनका गंदगी को उठा रहे हैं। लोगों को हम रास्तों में ये भी बताते हुए आ रहे हैं कल कि अगर आप गंदगी नहीं फैलाएंगे तो सफाई करने वाले की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत अहम बात कही कि अगर गंदगी नहीं फैलाएंगे तो सफाई करने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से आज देखा कि सुबह तमाम लोग निकले और उन्होंने साफ़ सफाई की, लोगों को बताने की कोशिश की कि आखिरकार किस तरह से सफाई रखिए, कैसे पॉलीथीन का इस्तेमाल मत करिए, तो क्या इससे लगा आपको कि जो है अगर इस तरह से बीच बीच में लोग निकलते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, तो उससे लोग समझ रहे हैं इन सारी चीज़ों को?
हमें पूरी तरह यकीन है। ऐसे एक कदम, एक एग्जाम्पल उदाहरण देना चाहता हूँ। सांची में 2011 में हमने ये अभियान चलाया था। सांची स्तूप के इर्द गिर्द 3 दिन हमारा सफाई अभियान चला, जिसमें सांची स्तूपा के 3 किलोमीटर के रेडियस में हमने सफाई की है। और दूसरे दिन हमने देखा, जब हम सफाई करने जा रहे थे, बाज़ार से गुजर रहे थे, सांची का बाज़ार बहुत छोटा है, लोग झाड़ू लेके अपने घर से बाहर निकल के हमारे साथ चला। और हमें बहुत फ़क्र हुई कि हमारे छोटे से कदम ने उनको भी अपना एक जो अपने आस पड़ोस या गलियों में सफाई करने की कितना आवश्यकता है, उस पर हमें यकीन है कि कदम, जो छोटा सा कदम जो उठाएंगे, उसका असर तो ज़रूर पड़ेगा लोगों पे। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से इन्होंने बताया कि भले ही छोटा सा कदम उठाएंगे, लेकिन उसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आए हैं वो इस बात को बेहतर समझते हैं कि साफ़ सफाई से किस तरह से रहना है, किस तरह से जीवन जीना है, किस तरह से अपनी जीवन जीने की पद्धति को बदल लेना है। इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए, इन सारे गुरु मंत्र को लेने के लिए लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये लोग भी यहाँ से बाहर निकल कर तमाम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि अपने आप को किस तरह से साफ़ सुथरा रखिए, किस तरह से अपने गली, क्षेत्र, मोहल्ले को साफ सुथरा रखिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर इन लोगों का विशेष ध्यान होता है। हम पीछे की तरफ रुक करेंगे। ये वो कमरा है जहां पर द्रुपका जी रुके हुए हैं और जो अभी कुछ देर बाद यहां पर निकलेंगे और इन लोगों को उपदेश देंगे। हर रोज़ यही एक कवायद होती है जिसके ज़रिए इन लोगों को बताया जाता है किस तरह से अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपनी गली को, अपने मोहल्ले को किस तरह से साफ सुथरा रखा जाए और किस तरह से बेहतर ज़िंदगी जी जाए। कैमरामैन मोहम्मद मसीह के साथ अभिषेक मिश्रा, APN, बोधगया, बिहार। पदयात्रा में शामिल हुए बौद्ध भिक्षु ने बोधगया पहुंचने पर जनता से सफाई की अपील की और ये भी बताया कि पॉलीथीन हमारे वातावरण के लिए कितना घातक है। उन्होंने इसके इस्तेमाल को बंद करने की अपील की। ये तो आप लोग सब जानते भी हैं कि प्लास्टिक से क्या होता है, क्या किसको नुकसान होता है। सिर्फ जानवरों को नुकसान ही नहीं कि प्लास्टिक की वजह से हमें भी नुकसान होता है। और कोई जो होते हैं कि प्लास्टिक यूज़ करने के बाद उसे जला देते हैं। कोई बोलते हैं कि जलाने के बाद ठीक हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, पर वो नहीं होता है। अगर ऐसे देखा जाएंगे, अब हम सोचे जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो प्लास्टिक जलाने के बाद उसका जो काला धुआं जो होता है वो ऊपर जाके जो अभी हमें ऑक्सीजन मिलता है उनके साथ मिल जाते हैं। और उनके साथ मिलने के बाद फिर जब हम ऑक्सीजन लेने के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो हमें जो वो पोल्यूशन वाला वो धुआं जो होता है हमारे अंदर जाता है। अंदर जाके फिर हमें भी नुकसान होता है, हम बीमार हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं। और बाहर भी अगर ऐसे कहीं रास्ते में फेंक दिया तो गाय बकरी आके वो खा लेते हैं, तो उन्हें भी नुकसान होते हैं। तो इस तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि जितना भी हो सके आप लोग कि प्लास्टिक जो है कम से कम यूज़ करें। और अगर जब मजबूरी में आप क्या कहते हैं प्लास्टिक यूज़ भी करना पड़े तो यूज़ करने के बाद जो है वो प्लास्टिक या सही तौर पर डस्टबिन में डस्टबिन में डाल के फिर अब जो रिसाइकल के लिए वो ट्रक आते हैं उनके साथ भेज दिए। कभी 1000 होते हैं, कभी 500 होते हैं, इतने लोग जो होते हैं सिर्फ 1 महीने के लिए। 1 महीने तक हम बड़ी मेहनत से हम करते हैं, साफ़ करते हैं, पर हम जाने के बाद फिर कोई नहीं होता कि वो काम जो होता है कंटिन्यूस करने के लिए। पर अब आजकल क्या लग रहा है कि अब जैसे कि हम भी ये पूरे 7 सालों से करते आ रहे हैं और हमारे जो नया सरकार है वो भी अब साथ में यही चाहते हैं कि साफ सुथरा रहे भारत। तो अब अभी ऐसा लगता है कि अब सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ भी कोई और है जिसका हमें बड़ा बड़े से सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से। तो हम बस यही कहना चाहता हूँ कि आज सिर्फ इस 1 महीने के लिए भी नहीं, हर साल हम ऐसे ही करते रहेंगे, सब ऐसे करते रहेंगे। आप लोग भी हो कि हमारे साथ ज़रूर दीजिएगा। तो इस मुहिम में शामिल एक बौद्ध भिक्षु ने ईश्वर से प्रार्थना की। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।